फ़ारूक शाब्दी एक ऐसा नाम है जिसको बम्बई ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनकी अपनी एक पहचान है। सोलापुर से ये 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अभी आपने सर सोलापुर के अंदर एक भूख हड़ताल किए थे वहाँ के इशू के लिए, जो वहाँ पर एक स्पेशल जो फंड मेयर के पास था कि वो सब धर्म के लोगों को अलॉट करे, उसको लेकर आपने वहाँ पर भूख हड़ताल की। तो क्या पूरा मामला था, उस बारे में पूरी तरीके से बताएं। नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलापुर महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता है और उसी के तहत मार्च महीने में 30 मार्च को एक विशेष सभा बुलाई गई थी और उसमें महापौर ने काफ़ी सारे कामों का ऐलान किए और बहुत सारा फंड अलॉट किया। उसमें हमारे सोलापुर में जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे समाज के लोग हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर होने की वजह से आपको अनेक भाषिक लोग वहाँ पर मिल जाएंगे, अलग अलग समाज के लोग वहाँ पर मिलेंगे। तो महापौर साहब ने सबके साथ इंसाफ किया और सबको ही, हर समाज को धार्मिक कामों के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए, उनके सुशोभीकरण के लिए यानी खूबसूरती के लिए, रिपेयर्स के लिए, नए बांधकाम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने फ़ंड उपलब्ध करा कर दिए हैं, जिसका स्वागत हम लोग ने किया। हमारा किसी समाज के साथ बैर नहीं है, हम कोई समाज को उसको क्यों दिए वो सवाल नहीं कर रहे, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का था कि महापौर साहब को मुसलमान लोग नहीं दिखे सोलापुर में। जैसे कि आप शायद नहीं जानते होंगे, आप बॉम्बे में हैं, सोलापुर सिटी में 30% ऑफ द पॉपुलेशन, 30% पॉपुलेशन मुसलमानों की है और उसके साथ साथ मुसलमान जो है सोलापुर कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा एक हिस्सेदार है टैक्स पेइंग में। जो सोलापुर कॉरपोरेशन की तिजोरी में पैसे जमा होते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा सोलापुर के मुसलमानों से आता है। अफसोस की बात यह है कि पैसे लेने के लिए मुसलमानों की याद आती है महानगर पालिका को, लेकिन जब देने की कुछ बात आती है तो हमारे महापौर को या इस अंधी बहरी गूंगी भाजपा सरकार को मुसलमान दिखते तक नहीं है। ये खाली ढकोसले बड़ी बड़ी बातें करते हैं सबका साथ सबका विकास की, लेकिन ऑन पेपर अगर देखा जाए तो ये लोग भेदभाव करते हैं और नाइंसाफ़ी करते हैं। तो इसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए मैं पिछले 2 महीने से मैं इसका फॉलोअप कर रहा था। मैं कमिश्नर साहब से मिला, स्टैंडिंग चेयरमैन से मिला, खुद मेयर से भी मिला और मैंने 2 महीने तक मुसलसल लेटरबाजी किया उनको और मांग की गया हमारे समाज को भी इंसाफ दिया जाए, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। तो मैंने इनको अल्टीमेटम दिया था कि अगर नहीं दिया गया तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूँगा। जबकि बैठने के 3 दिन पहले भी मैंने उनको इंटीमेशन भी दिया था कि अब भी वक्त है, आप दे दीजिए, अगर आप नहीं दोगे तो मैं बैठूंगा। लेकिन वो लोग समझ रहे थे, जैसे भाजपा है, आप देखे होंगे जंतर मंतर पर भी क्या हुआ, बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई। ये लोग जो अपने घमंड में जी रहे हैं, खुद को हिटलर समझ रहे हैं, तो शायद सोलापुर में भी वैसे ही समझे। तो उनका घमंड तोड़ने के लिए मैं भूख हड़ताल पर बैठा था। हाँ फ़ारूक भाई, जैसे हमने हमेशा देखा है कि हर समाज की अपनी एक आवाज़ रही है। दलित समाज हो, धनकर समाज हो, ओबीसी समाज हो, हर समाज का अपना एक लीडर है। आप मुस्लिम समाज को बिलोंग करते हैं, आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 से 3 बार इलेक्शन लड़ चुके, आपने वहाँ के मुसलमानों की आवाज़ उठाई। लेकिन आप ही की पार्टी के जिस पार्टी से आप मुंबई प्रेसिडेंट रहे, उस पार्टी के कुछ कॉरपोरेटर्स थे जिनके पेट में दर्द हो रहा था। वो उसको लेकर स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हमारे पास प्रॉपर फंड है, हमको इतना फंड मिला, हमने अब तक ये काम किया। उनको ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही थी? क्या वो फ़ारूक शाब्दी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे क्योंकि वो पार्टी छोड़कर चले गए? नहीं, देखिए, मैंने पार्टी छोड़ा एंड इलेक्शन के टाइम पर पार्टी छोड़ा, ये उनकी नाराज़गी जायज़ है, मैं उनको का दोष नहीं देना चाहता। लेकिन वो लोग शायद मुद्दे को समझ ही नहीं पाए। मेरी लड़ाई उनसे कतई नहीं थी। हाँ, मसला जो था, मुद्दा जो था वो मुसलमानों का था, तो शायद उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन मैं वो एज ए इंडिविजुअल कॉरपोरेटर, उन लोगों ने कितना फ़ंड लाए, उनके वार्ड में, प्रभाग में उन लोगों ने क्या काम किए, इसके ऊपर तो बहस थी ही नहीं। आपका काम, आपको मुबारक, आप जितना ले सकते हो लो। और मैं ये समझता हूँ कि सोलापुर कॉरपोरेशन में 103 नगर सेवक है,
वो एक फैमिली है। वो सभागृह में जब भी उनकी बोर्ड मीटिंग्स होती है तो वो लड़ाई झगड़ा करे, जो लेना है ले, जो करना है करे। मेरी लड़ाई भाजपा के साथ थी, मेरी लड़ाई वहाँ के मेयर के साथ थी कि वो हम मुसलमानों को ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस लड़ाई में अगर एमआईएम वालों को कुछ गलतफहमी हो गई और उन्होंने मुझे अपना दुश्मन बना लिए तो ये मेरे लिए अफसोस की बात है। तो बस मैं दुआ करता हूँ कि उनकी जो गलतफहमी है उनके दिमाग में ये निकल जाए। मैं आप लोग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज मैंने भूख हड़ताल किया, आपने अफसोस की बात यह है कि आपने मेरा साथ नहीं दिए जबकि आपकी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि हम कोई पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम कौमी लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे समाज को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आपको मेरे स्टेज पर आना चाहिए था और आपको मेरे साथ बैठना चाहिए था। आप अगर आते तो ये महापौर घुटनों के बल चलकर हमारे पास आता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप लोग नहीं आए। बहरहाल अगर आगे से ऐसी नाइंसाफ़ी होती है तो अगर फारूक शाब्दी खामोश भी रहता है तो मैं सोलापुर के उन 9 नगर सेवक से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आवाज़ अपनी बुलंद करें, ना कि कोई भी जो बोर्ड मीटिंग होती है उसको एक मत से पारित होने में भाजपा की मदद करें। एमआईएम और एमआईएम के अंदर की गुटबाजी हमेशा से देखी जाती है, लेकिन आपको लेकर सोलापुर से लेके बम्बई से लेके पूरे हिंदुस्तान में आपको जो आवाम के दिलों में आपने घर कर लिया, मोहब्बत लोगों में आपकी है, तो उसी तरीके से बॉम्बे की जो एक लेडी आपकी पार्टी से जुड़ी हुई थी, एडवोकेट जहान आरा, वो भी एमआईएम की है और वो आपके स्टेज पर मुंबई से चलकर आई थी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की मोहब्बत है जो फारूक शाब्दी ने जीती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो जो आंदोलन मैं वहाँ कर रहा था उस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना नाम था ना निशान था। वो इंडिविजुअल फारूक शाब्दी के नाम पर ही मैंने ये आंदोलन किया और वहाँ सोलापुर में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। मैं आपको बता दूं कि मेरी बहनें वहाँ पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लाकर मुझसे मिला रहे थे। वहाँ नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, आकर गले लगकर मुझे रो रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ ये मेरी लड़ाई नहीं थी, जिन लोगों ने अपना मुझे समझा। रही बात जहान आरा की, देखिए अगर ये किसी पार्टी का प्रदर्शन होता, अगर वो आने का भी बोलती तो मैं खुद उनको मना करता था। वो मुझे भाई मानती है, मैं उनको बहन मानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अब तक राजनीति इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो किसी बहन का भाई अगर भूखा हो उसको आने से रोक सके। कोई पार्टी में, कोई दल में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपसी रिश्ते जो है, भाई बहन का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, ऐसे जो रिश्ते हैं वो पार्टी या पॉलिटिक्स से बढ़कर हो सकती है। तो एज अ भाई के नाते जहान आरा आई और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा भाई, आप ही के उस मंच से वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर एक चीज़ कही गई वहाँ के किसी लोकल लीडर द्वारा कि वो सांबा है, तो उस तरीके की चीज़ों को कैसे देखते? नहीं, देखिए ये सबसे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये लोगों में मिसकंसेप्शन है। देखिए, मेरी तो ताकत नहीं है, ना मेरी उतनी औकात है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कुछ बोलूं। मैं मेरी ज़ाती बात कर रहा हूं, तो जब मैं बोल नहीं सकता तो मैं साहब के बारे में कुछ उल्टा सीधा सुन भी नहीं सकता। रही बात उस स्टेज की, वो स्टेज पर कांग्रेस थी, शिवसेना थी, दलित लोग के काफ़ी पार्टियों के लोग थे, अलग अलग पक्ष के लोग थे, आम आदमी थी, समाजवादी थी, सब लोग थे। मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता हूँ। कौन आदमी माइक लेकर क्या बोलने वाला है उसका इख्तियार मेरे हाथ में नहीं होता है। दूसरी बात, वो जिस संदर्भ में बोला गया वो स्टेटमेंट अगर आप पूरा सुनेंगे तो शायद उसमें सोलापुर के निरीक्षक के बारे में ये बोला गया है, ना ही अनवर सादात साहब के। जो अनवर सादात साहब निरीक्षक है उनको लेकर वो बंदे की कुछ खटास है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उनको सांबा करके बोला गया। ना ही क्योंकि जिस आदमी ने ये वर्ड का इस्तेमाल किया मैं भी उनको जानता हूँ, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है और वो भी साहब को बहुत लाइक करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं बोलेंगे। अनवर साहब से शायद कुछ नाइत्तेफाक किए और गुस्से में या फ्लो में उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी को भी ऐसे कोई नामों से बोलना बुलाना ये गलत है। अपनी लड़ाई जिसके विरुद्ध है उसको हमको कॉन्स्टिट्यूशनल वे से कैसे लड़ना है और अपने हक कैसे लेना है वो हमें इसकी
तो वो करना चाहिए और हम लोगों को वैसी लड़ाई लड़ना चाहिए। आज भी कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है मोहब्बत देखी जाती है असद साहब को लेकर। उसी तरीके से एक जलसे में उन्होंने भी कहा था कि मैं ज़रूर फ़ारूक शाब्दी साहब को मनाने के लिए जाऊंगा, उनके वालिद साहब से बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी ही सही लेकिन एक जो दूरी है वो कम होती नज़र आ रही है। हो सकता है कि फ़ारूक शाब्दी MIM की तरफ वापस जाए, या हो सकता ये भी है कि फ़ारूक शाब्दी कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं बम्बई से, लगातार लोग ये कहते हैं कि फवाज़ जब भी अगर आप फ़ारूक शाब्दी साहब से मिलो, उनका इंटरव्यू करो, तो उनसे ये कहो कि मजलिस में वापस लौट कर आ जाए। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रही बात मोहब्बत की, वो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मरते दम तक रहेगी, क्योंकि बहुत अरसे बाद ऐसा बेबाक लीडर, मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला हमारे हिंदुस्तान को मिला है। तो ठीक है, कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं होते, विचारों का डिफरेंसेस होता है हर किसी में, लेकिन एज अ MP, इतने मर्तबा के MP, एज अ बैरिस्टर, एज अ इतने बड़े लीडर, उनकी रिस्पेक्ट तो हमेशा है। और इंशाल्लाह आप मुझे जब से जान रहे हैं, जब से मैंने पार्टी छोड़ा हूँ, ना ही मैंने पार्टी के किसी पार्टी के सदर हो या पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या पार्टी के बारे में मैंने कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं किया कभी, क्योंकि माशाल्लाह ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाए कि ठीक है, ना इत्तेफाकियाँ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप एक कदम पीछे हट जाइए, ना कि किसी को ब्लेम कीजिए। तो मैं कभी मेरी लाइफ में साहब के बारे में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं कभी कुछ, मेरी ज़बान ही नहीं चलेगी। जब मैं उस टेंशन वाले हालात में मेरी ज़बान से कुछ नहीं निकला, आज तो हालात बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, दिन बीत चुके हैं। बोलते हैं ना कि वक्त मरहम है सारे ज़ख्मों का, तो वक्त बीत चुका है, तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात पार्टी में वापस जाने की, दूसरी पार्टी कब कम होंगे? क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं फ़ारूक भाई जो दुआएं करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि एक भाई की मोहब्बत एक बहन को भूखे रहने नहीं देती, उसी तरीके से जो लोग जो मजलिस के हार्डकोर मतलब लवर्स है, जो जिनकी आपसे मोहब्बत थी, जिनको लोगों को ये लग रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर वारिस पठान, इम्तियाज़ जलील के बाद अगर कोई एक बड़ा लीडर बन सकता है, कोई एक मुसलमानों की आवाज़ बन सकता है, तो वो फ़ारूक शाब्दी होगा। देखिए, अगर लोग ऐसा सोच रहे थे तो मैं समझूंगा कि मेरी बदकिस्मती है कि आज मैं जमात का हिस्सा नहीं हूँ। बहरहाल फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो अल्लाह बेहतर जाने। मैं नजूमियत नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज़ की गारंटी आपको देता हूँ, जिस बेबाकी के साथ, जिस ईमानदारी से मैं MIM में था, जब जो काम करता था, आज मैं भले पार्टी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, आज भी मैं मेरी ताकत के हिसाब से, पार्टी होना बहुत ज़रूरी है, एक अलग उसका इम्प्रेशन होता है, लेकिन अगर नहीं है फिर भी ये चीज़ मुझे रोक नहीं सकती। आज भी जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होगी, फ़ारूक शाब्दी एक आवाज़ बनकर, वो चाहे छोटी हो बड़ी हो, ताकत कितनी भी हो, लेकिन कम से कम आवाज़ बनकर मैं उसको उजागर करने की कोशिश करूँगा और लड़ाई लड़ूँगा। बाकी सब अल्लाह के हाथ। फ़ारूक भाई, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से सोलापुर की आवाम का आपने ख्याल किया, वहाँ के मुसलमानों का जो टैक्स पेयर थे जिनको उनका हक़ मिलना चाहिए, उसी तरीके से आपको बॉम्बे की आवाम ने भी बहुत मोहब्बत दी, यहाँ की आवाम ने भी बहुत आपको दिल से लगाया, बहुत करीब रखा। अगर बॉम्बे के अंदर मुसलमानों का कुछ हनन होता है, उनके राइट्स को नहीं मिलता अगर उनको, तो क्या फ़ारूक शाब्दी उनकी भी आवाज़ बनेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो सोलापुर की जहाँ तक बात है, मैं 2 इलेक्शन वहाँ से लड़ चुका हूँ। लास्ट इलेक्शन में 62,000 वोट मैंने लिया था वहाँ पर, तो वो एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। सोलापुर वालों का कर्जा है, जिन्होंने, मतलब मैं MIM में था तब, और वो काफ़ी हद तक MIM को भी लाइक करने वाले लोग थे। MIM के बैनर के तले मैं उम्मीदवार था, तो उन्होंने मेरे नाम को देखकर, मेरी फ़ोटो को देखकर, मेरे चिन्ह को देखकर बटन दबाया था। तो उनका एक एहसान, एक कर्जा मेरे ऊपर है। तो आज जब मैं पार्टी में नहीं हूँ और आज जब ये नाइंसाफ़ी उन पर हो रही है, तो उनको ये एहसास ना हो कि हमने हमारा वोट जिसको दिया, आज वो हमारी आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। आज उनको ये एहसास ना हो कि हमारा वोट कहीं ज़ाया तो नहीं हो गया। तो ये चीज़ें दूर करने के लिए, और मेरा एक मिजाज है, मैं कर्ज़ा नहीं चाहता ज़िंदगी में। मैं जब मरूं तो मेरे ऊपर कोई कर्ज़ा ना हो। ये कर्ज़ा उतारने के लिए मैं मेरे सोलापुर वालों की आवाज़ बनकर ये आवाज़ को उठाना चाहता था, तो मैंने उठाया और आगे भी उठाता रहूँगा। रही बात वो सिर्फ बम्बई हो
या और भी दीगर शहर हो, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर नाइंसाफ़ी जुल्म होगा, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, किसी को भी अगर कमज़ोर समझकर दबाया जाएगा तो फ़ारूक शाब्दी ज़रूर आवाज़ उठाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात आपके ये चैनल पे मैं बोलना चाहूँगा कि हर जगह फ़ारूक शाब्दी भूख हड़ताल नहीं कर सकता है, और वो मैं हर जगह नहीं करूँगा, लेकिन मैं लड़ूँगा और लड़ते रहूँगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, एमआईएम की एक बुलंद आवाज़ थे फ़ारूक शाब्दी। अभी उन्हीं की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने बेमुद्दत हड़ताल की थी। अब उनकी मांग को सुन लिया गया। वहाँ पर मुसलमानों के हुकूक़ के लिए फ़ारूक शाब्दी ने उस विधानसभा की लड़ाई लड़ी, और उन्होंने ये भी कहा कि बॉम्बे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी किसी भी मुसलमान शहरी या उस शहर पर किसी भी तरीके की कोई आफत आएगी तो फ़ारूक शाब्दी उनके लिए स्टैंड लेगा। और एक सबसे अहम चीज़ ये भी देखने को मिलती है, जिस तरीके से फ़ारूक शाब्दी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, जिस तरीके से मजलिस के बम्बई के सदर बने, अब जब वो मजलिस को छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है ये फ़ारूक शाब्दी का नहीं हुआ है। ये मेरा पर्सनल एनालाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मजलिस का हुआ है, क्योंकि एक ऐसा बेबाक लीडर जो इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान के बाद महाराष्ट्र को मिला था, कहीं ना कहीं एमआईएम मजलिस ने उसको खो दिया है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन असद के साथ में फवाद शेख।